ट्यूटोरियल प्रीवियस क्लास में हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट मीन्स नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की स्टडी करी थी। उसमें हमने बात की थी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसी के अंदर से माइक्रोस्पोर या मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट इनिशिएट या शुरू हो जाता है और इसे हमने दो स्टेजेस में बांटा था। बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन। तो एक बार फिर से ब्रीफ में बात करने के लिए हम वो कल वाले डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो बिफोर पॉलिनेशन स्टेज है उसमें क्या होगा और आफ्टर पॉलिनेशन स्टेज में क्या होगा। तो जो हमने कल स्टडी करी थी बिफोर पॉलिनेशन स्टेज में, तो हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम में ही मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट का इनिशिएशन या शुरुआत हो जाती है। तो हमने देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो पोलन ग्रेन होता है या माइक्रोस्पोर होता है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस क्लियर हो जाता है, उसमें डिविजन्स बढ़ जाते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है वो वैक्यूल फॉर्मेशन के कारण मीन्स वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये धीरे धीरे अपने साइज़ को इंक्रीज़ करती है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस पहले सेंटर में हुआ करता था वो परिधि की ओर आ जाता है और उसके बाद में जो ये वैक्यूल होती है ये धीरे धीरे लुप्त होने लगती है या समाप्त होने लगती है। फिर इसके न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न या अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और उसके साथ ही माइटोसिस डिवीज़न होता है, जिससे ये न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। ये दोनों डॉटर न्यूक्लियस नेचर में हैप्लॉइड होते हैं। थोड़े टाइम बाद में ये एक दूसरे से एकदम ध्रुव पे आ जाते हैं या दूरी बना लेते हैं, विपरीत कंडीशन में आ जाते हैं और इनके बीच में वॉल बन जाती है और ये एक डिफरेंट सेल में डिवाइड हो जाते हैं। जो ऊपर की ओर होता है वो वेजिटेटिव या कायिक केंद्रक होता है, जो नीचे की ओर होता है और साइज में वेजिटेटिव सेल से छोटा होता है वो होता है जनन केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस। अब
ये दोनों वेजिटेटिव सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से इन सेल्स में डिवीज़न हो जाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं। ये वेजिटेटिव सेल या न्यूक्लियस इसका साइज़ बड़ा होता है और जनरेटिव का साइज़ छोटा होता है। वेजिटेटिव को ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब सेल भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि जर्मिनेशन के वक्त ये पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है, जो कि जनरेटिव सेल है वो बाद में मियोसिस सेकेंड करके दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसको जनरेटिव सेल कहते हैं। अब ये टू सेल्ड स्टेज में मीन्स वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल मीन्स जनन कोशिका और कायिक कोशिका की उपस्थिति में या इस स्टेज में इसका पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की स्टेज बिफोर पॉलिनेशन के अंतर्गत आती है। इस टू सेल्ड स्टेज में इसका पॉलिनेशन होगा, मीन्स ये किसी फ्लावर की स्टिग्मा पे आ जाएगा। मान लो ये कोई फ्लावर है और ये इसका गाइनोशियम है, इसके ऊपर इस पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन होने के बाद में ये स्टिग्मा पे आके किसी चिपचिपे पदार्थ से चिपक जाता है। इट मीन्स टू सेल्ड स्टेज में जब इसका किसी फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन हो जाता है या ये किसी स्टिग्मा पे आके स्थित हो जाता है, तो यहाँ तक की प्रोसेस बिफोर पॉलिनेशन के अंतर्गत आती है। अब जो प्रोसेस आएगी वो आएगी आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन स्टेज में जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके चिपक गया, तो ये यहाँ से कार्बोहाइड्रेट, शुगर, मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा और जो इसकी इंटाइन के अंदर जो 3 जर्म पोर्स थे, जिसे हमने ट्राइकोल्पेट स्टेज कहा था, ये तीनों जर्म पोर में से कोई एक जर्म पोर से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इसको इस डायग्राम में कैसे समझेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे जर्म पोर था, ये मॉइस्चर कंटेंट इकट्ठा करके ये जर्म पोर से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगता है। ये जो स्टेज होती है इसमें इनिशिएशन हो जाता है जर्म पोर से जर्म ट्यूब का। इस स्टेज के बाद में जब ये जर्म ट्यूब पोलन ट्यूब में कन्वर्ट होती है तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है और जो ट्यूब न्यूक्लियस और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो इसके अंदर आ जाते हैं। मीन्स ये ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ आ जाता है, उसके साथ ही ये जनरेटिव न्यूक्लियस भी आ जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस किसे कहते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। अब जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है उसी के साथ ही 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है। इट मीन्स जो यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हुआ था उसके बाद में जो सेकंड मियोसिस होता है वो जर्म ट्यूब के अंदर होता है।
और सेकेंड मियोसिस से यहाँ पे 2 मेल गैमिट्स बन जाते हैं। ये मेल गैमिट्स नॉन मोटाइल होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनिशिएशन स्टेज में या इनिशियल स्टेजेस में ये एक साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम पश्चात ये दोनों अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र मेल गैमिट बन जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। पोलन ग्रेन की 2 मेल गैमिट्स एवं एक ट्यूब न्यूक्लियस सहित एवं पोलन ट्यूब सहित संरचना को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसे दोबारा से समझेंगे। पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब 2 मेल गैमिट एवं एक ट्यूब न्यूक्लियस युक्त 3 सेल्ड स्टेज को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन स्टेजेस में हमने क्या क्या देखा कि जो पोलन है वो स्टिग्मा पे आ जाता है और मॉइस्चर, शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, उनका अवशोषण कर लेता है और अपने इंटाइन में जो जर्म पोर होते हैं वहाँ से जर्म ट्यूब का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। थोड़े टाइम पश्चात जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, उसकी लेंथ बढ़ती है, तो उसमें ट्यूब न्यूक्लियस और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो चले जाते हैं। वहाँ पे जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो तो आगे की तरफ होता है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो पीछे की तरफ होता है। तो पोलन ट्यूब के निर्माण के साथ या परिवर्तन के साथ साथ ही उसमें मेल गैमिट्स बनते हैं। मीन्स उसमें मियोसिस सेकेंड होता है, किसमें? जनरेटिव न्यूक्लियस में माइटोसिस सेकेंड डिवीज़न होता है। पहला कहाँ हुआ था? जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस था उसमें पहला डिवीज़न हुआ था, तो जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना था। सेकेंड न्यूक्लियस कहाँ हुआ है? पोलन ट्यूब के अंदर, जहाँ पे जनरेटिव न्यूक्लियस 2 मेल गैमिट्स में डिवाइड हो जाता है और 2 मेल गैमिट्स, एक ट्यूब न्यूक्लियस और पोलन ट्यूब सहित पोलन ग्रेन की संरचना या 3 सेल्ड स्टेज को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं इससे रिगार्डिंग कि पोलन ट्यूब की खोज किसने की? तो GBMC ने पोलन ट्यूब की खोज प्रोस्टुलेका प्लांट में की थी। सेकंड है, जो पोलन ट्यूब होती है इसकी टिप पर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो स्टिग्मा या स्टाइल के टिश्यूज़ को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स द्वारा नष्ट कर देती है।
जो पोलन ट्यूब की टिप में जो एंजाइम्स होंगे वो स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज़ को नष्ट कर देती है। क्यों? ताकि पोलन ट्यूब को आगे एग सेल या फीमेल गेमेटोफाइट या फीमेल सेल की तरफ मार्ग प्रदान हो सके। थर्ड है एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेट्स हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स वो खुद से एग सेल की तरफ फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं जा पाते। इसके लिए वो पोलन ट्यूब की हेल्प से एग सेल तक जाते हैं या फीमेल गेमेटोफाइट की तरफ जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म में पोलन ट्यूब की हेल्प से मेल गैमेट्स का मूवमेंट साइफोनोगेमी कहलाता है। साइफोनोगेमी को दोबारा हम समझेंगे। मेल गैमेट्स का पोलन ट्यूब की हेल्प से एग सेल या फीमेल गेमेटोफाइट की तरफ मूवमेंट या गमन साइफोनोगेमी कहलाता है। इसके अलावा ज़ूडियोगेमी, इसमें मेल गैमेट्स खुद से गति करके या एज ए मोटाइल गैमेट फीमेल गेमेटोफाइट या एग सेल की तरफ मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट को कहते हैं ज़ूडियोगेमी। दोबारा से समझेंगे। मेल गैमेट्स का पोलन ट्यूब की हेल्प से एग सेल या फीमेल गेमेटोफाइट की तरफ मूवमेंट साइफोनोगेमी कहलाता है। ज़ूडियोगेमी क्या होता है? मेल गैमेट्स का खुद से एग सेल या फीमेल गेमेटोफाइट की तरफ गमन या मूवमेंट ज़ूडियोगेमी कहलाता है। एक होता है कीमोटैक्टिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है? केमिकल की हेल्प से या कुछ रसायनों की हेल्प से मेल गैमेट्स या पोलन ग्रेन्स का कंप्लीट मूवमेंट एग सेल की तरफ होता है। दोबारा से समझेंगे। कीमोटैक्टिक इफेक्ट किसे कहते हैं? केमिकल की हेल्प से मेल गैमेट्स का कंप्लीट मूवमेंट कीमोटैक्टिक इफेक्ट कहलाता है। इसको ऐसे समझेंगे हम, जैसे कि ये कोई गाइनोशियम है किसी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन है उसका पॉलिनेशन के थ्रू यहाँ पे अटैचमेंट हो गया है। अब इसकी जो पोलन ट्यूब यहाँ फीमेल गेमेटोफाइट या एग सेल की तरफ आएगी तो एक स्पेशल एंजाइम की हेल्प से या स्पेसिफिक एंजाइम की हेल्प से ये स्टिग्मा इस पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करती है। यही कीमोटैक्टिक इफेक्ट कहलाता है। कुछ प्लांट्स में मेल गेमेटोफाइट थोड़ा अबनॉर्मल या असाधारण या असामान्य व्यवहार करता है।
डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन साइप्रेसी। साइप्रेसी कुल में पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट। इसमें मेल गेमेटोफाइट एबनॉर्मल बिहेव कैसे करता है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है या पोलन ग्रेन मदर सेल होती है उसके अंदर माइटोसिस फर्स्ट एंड माइटोसिस सेकेंड तो होता है, जिसके फलस्वरूप उस सेल में 4 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में 4 डॉटर न्यूक्लियस तो बनते हैं, लेकिन उसके अंदर साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण ये जो सेल है उसमें 4 डॉटर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कुछ टाइम बाद में ये जो डॉटर न्यूक्लियस है वो 3 धीरे धीरे डीजनरेट या नष्ट हो जाते हैं, जबकि इनमें से कोई एक एक्टिव हो जाता है और साइज इंक्रीज कर लेता है और आगे जाकर पोलन ग्रेन बन जाता है। दोबारा से समझेंगे, जो पोलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड होता है और 4 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। अब ये जो मदर सेल है वो 4 डॉटर न्यूक्लियस युक्त है, लेकिन जो इसमें साइटोकाइनेसिस डिवीज़न होता है, मीन्स कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, वो इस सेल में नहीं होता है। मीन्स साइप्रेसी फैमिली में डॉटर न्यूक्लियस तो बनते हैं, लेकिन उसके साथ में साइटोकाइनेसिस डिवीज़न नहीं होता है। इसलिए जो मदर सेल होती है उसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं। ये चारों न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस एक्टिव हो जाता है और साइज इंक्रीज कर लेता है, जबकि जो 3 डॉटर न्यूक्लियस होते हैं वो नीचे की तरफ जाके डीजनरेट हो जाते हैं। इस तरह साइप्रेसी फैमिली में सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन पाया जाता है। सेकंड है एम्ब्रियोसेक लाइक पोलन ग्रेन। इसमें क्या होता है, जो स्पोर मदर सेल होती है या पोलन मदर सेल होती है या माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, इसके अंतर्गत 3 माइटोसिस या 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 8 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। ये डॉटर न्यूक्लियस थोड़े टाइम बाद में वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं या कंप्लीट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और एम्ब्रियोसेक के जैसे एग, जैसे एम्ब्रियोसेक में आपने एक टाइप पढ़ा होगा पॉलीगोनम टाइप, उसमें परिधि की ओर 3 सेल्स होती है और उसके विपरीत भी परिधि की ओर 3 सेल्स होती है और बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं जो सेम सेल के अंदर होते हैं। इस तरह ये पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका अध्ययन नाइमेक ने किया था। इसको दोबारा समझेंगे। पोलन मदर सेल में 3 माइटोसिस होते हैं जिससे 8 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। ये डॉटर न्यूक्लियस पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियोसेक की तरह स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
थर्ड टाइप है या थर्ड अबनॉर्मल गैमेटोफाइट टाइप है स्पोरोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन। जो स्पोरोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन है, इसकी या ऐसी कंडीशन की स्टडी गुहा एवं माहेश्वरी ने की। इन्होंने जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको कल्चर मीडियम में कल्चर करवाया और कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। स्पोरोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन, इस एबनॉर्मलिटीज़ का अध्ययन गुहा एंड माहेश्वरी ने धतूरा में किया। इन्होंने देखा कि जो धतूरा के पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम में संवर्धित करवाने पर कुछ ऑब्जर्वेशंस किए कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये ना तो मेल गैमेटोफाइट में बदलते हैं और ना ही इनसे जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है या पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जबकि ये स्पोरोफाइट प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स इन पोलन ग्रेन्स को जब कल्चर मीडियम में संवर्धित किया तो पाया कि ये पोलन ग्रेन्स न तो पोलन ट्यूब बनाते हैं और न ही मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये स्पोरोफाइट पीडी का फॉर्मेशन करते हैं, बीजाणुद्भिद पीडी। क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड थे, इसलिए इनसे जो स्पोरोफाइट प्लांट बना वो भी हैप्लॉइड प्लांट बना। इसके साथ ही आपके मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट खत्म होता है। थैंक यू।